हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। शानदार गैप अप ओपनिंग हुई और शानदार प्रॉफिट बनाया। यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो के साथ, मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स 1 मंथ पहले ही कि हमें प्रॉफिट वाला मार्केट देखने को मिलने वाला है और प्रॉफिट वाला मार्केट स्टार्ट हो चुका है। अब कोई लॉस करता है तो ये उस पर डिपेंड करता है। जो भी मेंबर्स मार्केट सीखो के साथ जुड़े होंगे, आज मैंने आपको कम से कम 10 से 12 जैकपॉट स्टडी प्रोवाइड की है और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए। मार्केट में मूवमेंट कैसा भी हो, हम वहां से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए सफिशियंट है। और मैंने आपको निफ्टी की जब भी स्टडी प्रोवाइड की है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप हिस्ट्री में जाके चेक कीजिए, हमेशा जैकपॉट बनी। आज निफ्टी में हमने दो दो बार सी में पी में दोनों में ही शानदार बेनिफिट्स लिए। प्रूफ आपकी आंखों के सामने है, मेरे कहने पे मत मानिए। टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए। उसके बाद मॉर्निंग में ही प्रिडिक्शंस कर दी थी कि आज हमारे लिए एक और जैकपॉट स्टडी कौन सी बनने वाली है। आपने देखा होगा आज टॉप गनर में भी था ICIGI करके कोई स्टॉक है, उसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। मैंने इतना नहीं देखा, मैंने उसकी सारी स्टडी करी, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ सब साइड जा सकता है, और मैंने उसकी पी प्रोवाइड करी, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके पी प्रोवाइड करी। मेरे पास कई सारी कमेंट आई कि मैम इट्स ए टॉप गेनर, व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग अ पी। मैंने कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप पी लीजिए। और देखिए, उसका एक लॉट था 425 का, और मैंने जो स्ट्राइक प्राइस दी है आपको, मैं हमेशा आपकी फंड के अकॉर्डिंग देती हूँ, बिलो देती हूँ, नियर टू 10,000। और देखिए, उसने हमने 28 की बाइंग करी, 45 की हाई लगाई। टारगेट मेरे खुद के थे 40 तक, और 38 तक तो मैंने सभी को होल्ड भी कर पाया। तो आप समझ सकते हैं, एक लोड भी यदि किसी ने लिया है तो कितने प्रॉफिट उसको हुआ है, 4,500 से भी ज्यादा। इससे बड़ा जैकपॉट आपको और क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट में मैंने आपको फिर भी सभी बैंक को गिरा रहे थे, सभी निफ्टी को, मार्केट को, सब गिरा रहे थे। मैंने मार्केट किस भी डायरेक्शन में जाए, मैंने 104 पर आपको सी प्रोवाइड करी 18,550 की। क्या इसने एक भी बार 104 को टच किया? नहीं किया। ये जब 110 पे चल रहा था तब भी मैंने आपसे कहा, ट्रायल स्टॉप लॉस सेफ कैन बुक बर अदर कैन ट्रायल स्टॉप लॉस बिकॉज इट्स मे बी मोर। मेरा लिखा हुआ है, टाइम के साथ आप मैच कीजिए। इसने 128 की हाई लगाई। इससे बड़े जैकपॉट में आपको और क्या प्रोवाइड करवाऊँ फ्रेंड्स। और इससे पहले भी आप देखिए, हमने एक और स्टडी ली थी यहाँ पर, पी मैंने आपको प्रोवाइड की थी जब मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा था। हमने यहाँ पर 65 के समथिंग एक पी ली थी, और इसने भी शानदार मोमेंट 88 जो 90 हमारा टारगेट था, और 89.75 इसने हाई लगा। बस जस्ट कुछ पॉइंट से रह गया है, तो इतना तो हमारा भी फर्ज है कि इतने में तो हम इसको मान सकते हैं, कंसिडर करके एवरेज बुक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इसको भूल गई, मैंने बतौर आपको अपडेट भी प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। 88 की समथिंग चल रही थी, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि 90 को टच ना करे, कुछ पॉइंट से ये रह जाए। और बैंक निफ्टी में भी मैंने दो दो तीन तीन बार आपसे प्रॉफिट बुकिंग करवाई है, हर बार 40-50 पॉइंट की। तो टोटल मिला के मैं कभी पॉइंट काउंट किए ही नहीं फ्रेंड्स। डेली अगर मैं पॉइंट काउंट करूँ, जब मार्केट बड़े बड़े टारगेट्स दे, जहाँ पर 300-400 पॉइंट की यदि मार्केट में मूवमेंट हो, तो हम कम से कम डेली 700-800 मिनिमम पॉइंट्स निकालते हैं। पर मेरा ये काम नहीं है, मैं ऐसी फेक चीज़ें आपके सामने नहीं लाती हूँ। आप खुद काउंट कीजिए, मैंने स्टडी जो जो प्रोवाइड की है आपको, और इसके साथ साथ जो स्टडी अभी हमने जैकपॉट लिया स्टॉक में, उसमें हमने सी में भी बेनिफिट लिया। इसके अलावा और काफ़ी सारे स्टॉक हैं, सिर्फ इसमें ही हमने बेनिफिट्स नहीं लिए। देख सकते हैं आप, इन्फोसिस की पी में हमने बेनिफिट लिया, और जिस रेंज में हमने बाय की थी ना, उसको टच भी नहीं किया। अगर आपने गलती से भूल भी गए होंगे तो एंड में भी वो आपको प्रॉफिट दे रही थी। हमारे टारगेट सारे हिट होने के बाद भी अपसाइड में गई। और सिर्फ एक ही स्टडी नहीं थी, कम से कम 10 से 12 स्टडी मैंने प्रोवाइड करी, और सारी की सारी स्टडी क्लोज हुई है प्रॉफिट में। इससे ज़्यादा और क्या करूं? क्या आपको 10-12 स्टडी किसी ग्रुप में मिलती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। क्या तुक्के से इतनी स्टडी बन जाती है? और बन जाती है तो क्या तुक्के से सारे स्टडी के टारगेट हिट हो जाते हैं? एक भी स्टडी लॉस में नहीं जाती, सारी आपको ग्रीन करके दे? ये क्या तुक्के होते हैं मार्केट्स में? क्या इनको बनाने में मेहनत नहीं लगती? कि हजारों करोड़ों कंपनियां हैं मार्केट में, हजारों लाखों स्टॉक्स है, तो क्या आपकी आंखों के सामने ऑटोमेटिकली स्टॉक आ जाएगा और स्टॉक कंटिन्यूअसली अपसाइड में जा रहा है, और आप उसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे फ्रेंड्स? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए। मैं आप लोग के लिए इतने एफर्ट्स लगाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर आप जरा सा सपोर्ट मुझे प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मुझे भी फील होता है कि शायद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद से अपनी स्टडी बनाना चाहिए, और मुझे खुद ही एंट्री लेके यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो अभी देखते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड किए, देख सकते हैं। उसके बाद सिनारियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि गैप अप खुल रही, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी नीचे आएगी, और यहाँ पर जैसे बुलिश कैंडल बनेगी हम अपसाइड में मूवमेंट देखेंगे। और देख सकते हैं सारे रेजिस्टेंस कौन कौन से मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या मार्केट ने फॉलो किए, नहीं किए।
रिजल्ट आपकी आंखों के सामने फ्रेंड्स। देख सकते हैं एक एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, कहाँ पर ट्रायल करना है, कहाँ पर स्मॉल टारगेट बुक करना है, फिर वापस से मैं री एंट्री एक एक चीज़ आप खुद ओपन कीजिए, देन बिलीव मानिए फ्रेंड्स। मेरे कहने पर बिलीव मत मानिए, आप खुद चेक कीजिए। टेलीग्राम डिवाइस लेब जो कि हमने फ्राइडे के दिन 49 की समथिंग इसे होल्ड किया था, आज इसने 65 की हाई लगाई है। सिर्फ होल्ड किया था मार्केट क्लोज होने के 1 मिनट पहले, और उसके बाद देखिए इन्फोसिस की पी हमने यहाँ पर बाय की है, 5.8 की समथिंग ऑर्डर प्लेस किया है आपकी आंखों के सामने मैंने खुद ने, और इसने 8.25 के समथिंग की हाई लगाई। सारी की सारी जैकपॉट स्टडी है और मैंने बाय किया है, नहीं कि आपके सामने है। और बैंक निफ्टी की पी को आप देख सकते हैं 71 पर मैंने बाय किया था, अगेन 65 पर आपको बाय करने के लिए कहा। एक लॉट और मैंने खुद ऐड किया, उसके बाद 75 की इसने हाई लगाई, तब मैंने आपसे कहा था कि एक बार बुक की लीजिए, लोअर में आएगी फिर से हम एंट्री करेंगे। डिवाइस लैब का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, जिसे हमने 49 पर बाय करके होल्ड किया था। देख सकते हैं पी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप होल्ड कीजिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि एक बार स्टडी देकर भूल गए। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, विद टाइम आप चेक कीजिए। होल्ड करने को कहा, बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ डाला कि यहाँ पर बुक करके हम फिर से दोबारा एंट्री लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 44,400 की पी हमने बैंक निफ्टी में ली, 237 पे चली थी, 235 टारगेट आपको दिए थे, 280 300 प्लस। बट मैंने कहा था मार्केट में जरूरी नहीं कि टारगेट आपको मिल जाए, मैंने वॉइस मैसेज डाला था छोटे टारगेट्स मिले तो हम बुक कर लेंगे। 265 पर मैंने आपको बुक करवाया। उसके बाद निफ्टी देखिए 75 दो बार आ चुकी है, और डिवाइस लैब के रिजल्ट आपके सामने 65 किसने हाई लगाए सारे स्टॉक का, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ एक ही स्टडी प्रोवाइड करी हूँ तो उसी का अपडेट 3 से 4 स्टडी कंटिन्यूसली रनिंग होती है, और हर एक जगह को चेक करना, स्क्रीन पर रहकर अपडेट प्रोवाइड करना कोई सिंपल वे नहीं होता फ्रेंड्स। एक एक मिनट का अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देख सकते हैं आप डिवाइस लैब कितना सेलिंग इसमें आई, क्योंकि हमने ली थी यहाँ पी, और हमारे तो मजे ही मजे हो चुके हैं। निफ्टी की पी देखिए आपकी आंखों के सामने, जो 65 पे बाय किया था हमने, 85 रन कर रही है। वॉइस मैसेज डाला कि 90 तक जा सकती है, बट अगर नहीं मिले तो आप 88 के समथिंग या टारगेट बुक कीजिए। उसके बाद देखिए ये जो स्टॉक था आईसीआई जीआई 1200 की हमने पुट लिया आपकी आंखों के सामने, 28 पर इसे बाय करना था। उसके बाद टारगेट देखिए, टारगेट आपकी आंखों के सामने है 36 चल रही थी, तब भी मैंने होल्ड करने को कहा। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, इसने 47 या 45 की हाई लगाई। M&M की हमने फिर से पुट बाय करी थी, 4.70 के समथिंग हमने बाय करी, इसने 5.30 की हाई लगाई। यहाँ पर हमने बुक किया, क्योंकि छोटे कहीं पर छोटे पॉइंट्स, कहीं पर जैकपॉट मिल रहा है तो कहीं हम दूसरे स्टडी में छोटे पॉइंट्स भी बुक कर लेते हैं, यहीं का फंड निकाल के हम दूसरी जगह लगाते हैं। देन देखिए 38 चल रहा है, तब भी मैंने आपको बोला है, जो अभी हमने 28 पर बाय किया 38 चल रहा, तो हमने कम से कम 10 पॉइंट्स निकाले, और एक लोड 425 का नहीं 4000 से ज़्यादा का हमें बेनिफिट मिल रहा है। अडानी पोर्ट की पी देखिए 5.70 के समथिंग बाय किया, इसने भी 6.50 की हाई लगा, हमने बुक किया है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने बुक किया, एक एक पॉइंट मैं आपको डाल रही हूँ। देखिए इसका भी मैंने वापस डाला आपके सामने, स्क्रीनशॉट डाला, 40 की हाई लगा चुकी है ये। और क्या चाहिए आपको, इससे बड़े जैकपॉट और कहीं मिल रहा है। उसके बाद एक छोटा सा रिस्क लिया हमने, इसको एवरेज किया, देन इसमें फिर से हमने प्रॉफिट लिया, क्योंकि पी साइड हम ब्लास्ट मूव कैप्चर कर चुके थे। उसके बाद देखिए एक छोटा सा रिस्क लिया हमने, 44,400 का पुट लिया फिर से। टारगेट आपकी आंखों के सामने, इसने 245 की हाई लगाई, 5 पॉइंट्स के लिए टारगेट से रह गई थी, हमने यहीं पर बुक किया। अपडेट आपकी आंखों के सामने है सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी में हम प्रॉफिट बुक चल ही रहा था, पी से एग्जिट करने को नहीं कहा। और निफ्टी की कॉल दी मैंने 104 पर बाय करने को, 112 चल रही तब भी मैं बोल रही हूँ, 117 चल रहा है तब भी देखिए आपकी आंखों के सामने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 122 चल रहा है। और देखिए रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, 104 से 128 पर हमने बाय किया है। इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या चाहिए, एक से एक जैकपॉट स्टडी मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि एक प्यारे सी कमेंट्स कीजिए, जिसे पढ़कर एक मन को शांति मिले कि हाँ जो मेहनत करती हूँ, जो एफर्ट लगाती हूँ, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। देन आपको अपना सपोर्ट दिखाना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नीडी पीपल्स है, जो बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुके हैं मार्केट में, अपना जेब खाली कर चुके हैं, फंड उनका ऑलमोस्ट मार्केट में चला गया, जिनका माइंड डिस्टर्ब हो चुके हैं, कम से कम उन तक ये वीडियो पहुँचे, टेलीग्राम चैनल से वो जुड़े, ताकि उनका लॉस रिकवर हो और अपने पोर्टफोलियो को वो भी ग्रीन कर सके। इसमें आपका कुछ चार्जेस आपको पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी फ्रेंड्स, आप कितना सपोर्ट मुझे दिखाते हैं ताकि मैं कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रख सकूँ। देखते हैं कल का सिनारियो। आई होप आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को चेक किया होगा, सारी स्टडी को देखा होगा, एक नहीं 10 बार देखिए, प्रूफ आपके सामने होगा। आज का नहीं, जिस दिन से टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया उस दिन की हिस्ट्री देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं भगवान हूँ, एक या दो बार हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, मार्केट साइडवेज हो, प्रीमियम डीके हो, बट ऑलमोस्ट आप सारी एक्यूरेसी देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। अब अगर आप मुझसे कहें कि मैडम आप हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड कीजिए जिसमें कम से कम 300 पॉइंट आप निकाल के दें हमें, अगर मार्केट में ही 300 पॉइंट की मूवमेंट नहीं हो तो मैं अपने हाथ से इंडेक्स को पकड़ के अपसाइड डाउन साइड नहीं कर सकती हूँ ना फ्रेंड्स। अगर इंडेक्स में इतने मूवमेंट होते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए मॉर्निंग में ही जस्ट मार्केट ओपन हुआ था और मैंने आपको
मार्केट गैप अप ओपनिंग द्वारा मैंने अपडेट भी प्रोवाइड की थी कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और हमने पी ली थी और पी में पॉइंट्स निकाले, देन सी में पॉइंट्स निकाले, देन पी में निकाले और प्रोवाइड किया मैंने पी में की अभी प्रॉफिट बुक कर लो, लोअर में आएगी, फिर से एंट्री लेंगे। 2 बार मैंने प्रॉफिट बुक करवाया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि स्टडी देकर बैठ जाऊं और अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चली जाए तो अपडेट करूंगी, अदरवाइज बोल दूंगी कि अभी हाई लगाई थी 20 पॉइंट पहले, आपने क्यों नहीं एग्जिट किया। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। स्टडी हमें पॉइंट्स दे रही है और वहां से लगता है कि फिर से डाउन जाएगी तो मैं आपसे कहती हूँ कि प्रॉफिट बुक कीजिए, लोअर में फिर से एंट्री लेंगे और फिर से एग्जिट करेंगे। तो अगर 40-40 पॉइंट भी हम 2 बार निकाले, 50-50 पॉइंट भी 2 बार निकाल लेते हैं एक लोड के साथ, तो 100 पॉइंट हो जाते हैं। तो इस चीज को आई होप कि आप समझेंगे, और अगर आपको लगता है आपको हेल्पफुल होती है स्टडी से तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कल का प्रेडिक्शन देखते हैं। देखिए कल चीज मैंने आपसे कही थी कि यदि फ्लैट ओपनिंग देती है तो कम से कम हमें 600-700 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। बट इतनी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है कि उसी में बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी चले गए, फिर भी मार्केट ने जो भी मूवमेंट दिया मैंने आपको उसमें कैप्चर करवाया। कल के लिए बात करते यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, बिकॉज जो मार्केट की ओपनिंग थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में मार्केट आया है, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग थी अभी भी उसके अपसाइड में ही है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और इट मे बी पॉसिबल फ्लैट ओपनिंग दे और मार्केट इसी टाइप से इस रेंज में खुले, तो दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी कल के लिए बनेगी। क्योंकि देखिए हम तुक्के नहीं लगाते, मैं आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ हर कंडीशन की ओपनिंग के बेसिस पे करती हूँ, बिकॉज हमें नहीं पता है कल मार्केट की ओपनिंग किस टाइप से होगी। तुक्का है, कल मैंने कह दिया कि गैप अप होगा और हो गया तो आप कहेंगे कि हाँ हो गया, नहीं हुआ तो कि ठीक है नहीं हुआ, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट कीजिए। इट मे बी पॉसिबल कि अगर मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो सेम जो फर्स्ट हाफ है हमें ऐसा का ऐसा ही सिनारियो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपनिंग की बात नहीं करी हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग होती तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ का सिनारियो सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा आज हमें देखने को मिला है। और फिर उसके बाद अगर बहुत कुछ पॉजिटिव रहा तो मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड में जाएगा। लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो अपनी पेन कॉपी उठाइए और लेवल्स को आप वहाँ पर मार्क करना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ मैं आपको आज एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, कैसे आप सीपी को फाइंड आउट कर पाएंगे। इससे पहले भी मैं बीच बीच में आपके लिए ऐसे ही लर्निंग पर्पस वाले वीडियो प्रोवाइड करती रही हूँ, तो आई होप कि आपने उनसे सीखा होगा। फ्लैट ओपनिंग की बात करती थी, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट कंसोलिडेट करता है, देन यहाँ से हमें प्राइस एक्शन कैंडल इस टाइप की मिलती है कि हाँ बुलिश मोमेंटम होने वाला है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, एक छोटी क्वांटिटी के साथ 1 या 2 लोड के साथ काम कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अगेन आज की जो डे हाई होगी वहां तक हो जाएंगे, 44,400 तक का हम टारगेट्स रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं यहाँ पर 44,380 तक की टारगेट। और फिर अगर यहाँ पर फिर से मार्केट कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर बड़े टारगेट का हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि 44,000, यानी जो 44 का लेवल है अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें 44,500 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फिर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट वापस डाउन साइड में आए, जैसे यहाँ पर हुआ था इसी टाइप का मोमेंटम हमें मिलेगा, तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे, जितने पॉइंट हमें मार्केट देगा उसको हम कैप्चर करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से फिर मार्केट बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं करके अगर डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है तो डाउन साइड में भी बड़े टारगेट्स तो नहीं रखेंगे, लेकिन यदि फास्ट मोमेंटम होता है तो कहीं ना कहीं जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है वही हमारे टारगेट्स होंगे, वहां तक हम इजिली टारगेट को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे इस रेंज में वापस मार्केट आएगा तो यहाँ पर ये बस फंसना नहीं चाहिए, 44,000 के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर इसके अपसाइड में मार्केट रहता है कहीं ना कहीं 44,055 के अपसाइड में, तो देन इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और यहाँ से वापस बायर्स एक्टिवेट हो जाए और देन इसको पुश करके अपसाइड में ले जाएं, तो कुछ इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होगा और अच्छी एक 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिलेगी, तो कम से कम स्ट्राइक प्राइस में 70-80 पॉइंट तो हम इजिली कैप्चर कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए रेडी रहना है आपको। यदि मार्केट देता है गैप डाउन ओपनिंग कहीं ना कहीं इस रेंज में दे देता है तो देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर कंसोलिडेट जरूर करेगा मार्केट। तो जब हम सी का प्लान करेंगे तो छोटे टारगेट्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस यही है कि अगर आप डेली डेली लॉस लेते हैं उससे बढ़िया कि छोटे छोटे आप डेली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। जिस दिन बड़ा मौका मिले आप बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कीजिए, तो कम से कम आपका फंड फिनिश नहीं होगा। अगर आप 10,000 20,000 लेकर मार्केट में आए और डेली डेली 2,000 3,000 का लॉस करते हैं तो कितने दिन चलने वाला है आपका फ्रेंड्स फंड। इससे बजाय कि 2,000 3,000 का प्रॉफिट बुक करके अपनी फंड को इंक्रीज कर सकते हो, और जिस दिन बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिले उस दिन आप कैप्चर कर सकते हो। तो ह्यूज गैप डाउन की कंडीशंस में आपको बता चुकी हूँ, बट अगर कुछ नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट देन नीचे डाउन साइड में आता है तो बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स आपको नहीं मिलने वाले। अगेन बार बार बायर्स एक्टिवेट होंगे, बस 44,000 के बिलो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ आगे मार्केट तो फिर इस एक रेंज में फंस जाएगा जिसमें से एक बड़े गैप अप ने इसको निकाला और फिर हमें पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आप चाहे सी साइड जाएं पी साइड, सिर्फ आपका प्रीमियम डीके होने वाला है। गैप अप ओपनिंग की बात करें थी, गैप अप ओपनिंग हो जाती है 300 के समथिंग, तो फिर कहीं न कहीं जैसा फर्स्ट सिनेरियो आज हमें वैसा ही देखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट हम 30 से 40 पॉइंट पी में बुक करेंगे, देन यहाँ से हम लोअर में सी में एंट्री लेके अच्छे पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे 44,380 का, देन इट विल क्रॉस अगेन
तो 44,000 मतलब 44 वाली रैली, और अगर यहाँ मार्केट सस्टेन करके इस अपसाइड में निकलता है तो 44,500। आई होप कि बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे फ्रेंड्स। मैंने कल भी प्रोवाइड किए थे, और निफ्टी का मैंने बताया था, निफ्टी की 1.5 साल बाद जिस लेवल में आया उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था, और आज फिर मैं आपके लिए एक लर्निंग पर्पस वाला वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा जिससे आप अपनी स्टडी खुद से क्रिएट कर पाएं। निफ्टी को भी ओपन करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि एक निफ्टी का एक सेपरेट वीडियो बता दूँ, बिकॉज निफ्टी के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैंक निफ्टी से भी अच्छा मूवमेंट मैंने लास्ट में पीवी का मूवमेंट आपको नहीं दिया था, बिकॉज हमने स्टॉक में इतने ही शानदार मूवमेंट को कैप्चर कर लिया कि हमें ये छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर 10-12 स्टडी मतलब, और किसी में डबल डबल री एंट्री करना, तो अगर मैं उसको काउंट करती तो 13-14 स्टडी हो जाती, और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है इतनी। तो फिर मैं भी इंसान हूँ फ्रेंड्स, मैं भी स्क्रीन पर रहती हूँ, इतने इतने स्टॉक्स को लर्न करना, देन वहाँ पे लेवल्स फाइंड आउट करना, मतलब एक होता है ना कि स्क्रीन से अब बस ऊब गया है मन, अब नहीं हो पाता। तो ठीक है, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था कि मोमेंट है अच्छा, बट नहीं, मैं सिर्फ देखती रही, मैंने ना आपको स्टडी प्रोवाइड करी ना कोई एंट्री ली, बिकॉज इससे पहले हम निफ्टी की में सी में बहुत अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके थे। तो फिर अति भी नहीं करना चाहिए, अति हर चीज की बुरी होती है। तो निफ्टी का मैं एक आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसकी, बैंक निफ्टी की।